नाज़रीन, केपी के असम्बली में खातून को हरासा करने की भरपूर कोशिश की गई, और ना सिर्फ कोशिश की गई बल्कि उस खातून जिसका नाम सोबिया शाहिद है उसके ऊपर लोटे फेंके गए, उसके ऊपर बोतलें फेंकी गई, उसके ऊपर जो है वो चर्स फेंकी गई, उसके ऊपर नस्वार फेंकी गई, उसके ऊपर सिगरेट फेंकी गई। मैं बात कर रहा हूँ केपी के असम्बली की, जहाँ पे अक्सरियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPs मौजूद हैं। एक खातून नून लीग से वहां पे सोबिया शाहिद पहुंची जिसको हरासा किया गया। मेरा सवाल यहां पे यह है कि इतने दिनों से इशरा वाकया को जो ट्रेंड बनाया हुआ है, हालांकि वहां पे उलमा ने मौके पे पहुंच के तमाम मामला खत्म कर दिए और ना मौके पे पहुंचे तो एक नाहक कत्ल हो जाता, उसके बावजूद एक स्पेशल तबका, लिबरल तबका, और वो तबका मैं समझता हूं जिनका ताल्लुक सबसे ज्यादा PTI से है, उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू हुआ है, उलमा को टारगेट करना शुरू हुआ है। कभी जनाब अरबी का मजाक बना रहे हैं, कभी जनाब बात कर रहे हैं गटर के ढक्कन के ऊपर मदीना लिखा हुआ, और इस तरह के बेहया और वाहियात जो है वो जुमले फैलाए जा रहे हैं। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो केपी के असम्बली में है, क्योंकि वहां पे भी एक खातून थी, क्योंकि वहां पे भी एक खातून की इज्जत का सवाल था, लेकिन मजाल है कि किसी की इज्जत जागी हो। हमारे साथ मियाँ खुर्रम साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ साहब, एक कौम जिसने इचरा वाकया को ट्रेंड बनाया हुआ था, ठीक है जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उनके ऊपर उलमा का तो कोई कसूर नहीं था। उनके उस वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स जारी हुई मुख्तलिफ जगह से कि मजहबी जुनूनी लोग हैं और मुख्तलिफ तरह के मामलात को फैलाने की कोशिश की जा रही है, स्पेशली TLP को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? ये लोगों की गैरत अब क्यों नहीं जाग रही? KPK के अंदर जो है वो सोबिया शाहिद को देखा है किस तरह से बिहेव किया गया। बिल्कुल जी, ये सारी बातें आपकी ठीक हैं, और जो आपने स्टार्ट दिया, और दिल अफसुर्दा भी है कि ये दोहरा मेयार क्यों रखा जा रहा है। और जहाँ एक तरफ इशरा वाक़े में भी एक खातून थी, तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी एक खातून ही गई थी, और नहीं वहाँ पे मौलवी थे, सारे नहीं उलमा थे अंदर। चाहूँगा वहाँ पे तो असम्बली तो वो जगह है जहाँ पे पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन मैं कहूँगा क्या वहाँ पर पढ़े लिखे जाहिल थे? क्या उनको तमीज़ नहीं थी कि खातून आती है, घड़ी दिखाती है? मैं किसी जमात की हिमायत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ, अगर आप बात करते रहे कि औरत की तौहीन की गई थी और इचरा में भी एक नाहक कत्ल होने जा रहा था, तो फिर यहाँ पे क्या होने जा रहा था? यहाँ पे खातून पर आपने जूते फेंक दिए, लोटे फेंक दिए, नसवारे फेंक दी, सिगरेट फेंक दी, चरसें फेंक दी भाईजान। किसी को वहाँ पे मतलब समझ नहीं थी, होश नहीं था। क्या वहाँ पर सब मदहोश थे, बेहोश थे? क्या वहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं थे? क्या वहाँ पर कोई उलमा इकराम थे? क्या वहाँ पर मौलवी थे? क्या वहाँ पर मदरसों से पढ़े हुए वो बच्चे थे? ऐसा हरगिज़ नहीं था। ना इचरा में मदरसे से पढ़े हुए तालीम याफ्ता बच्चे थे, ना खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में थे। इचरे में वही लिबरल सेकुलर तबका था जो कि आज सोशल मीडिया पर बैठकर बाहर से फंडिंग लेकर उलमा इकराम पर, और स्पेशली हमारे जितने भी मजहबी उलमा स्कॉलर हो, उन पर जो वो तनकीद कर रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए। गज़ा में औरतों की असमत दरी की जा रही है। गज़ा में जो है इनकी ज़ुबानें उस वक़्त क्यों बंद है? इनकी ज़ुबानें अब क्यों नहीं खुलती जब गज़ा में औरतों को वहाँ पर नंगा किया जा रहा है, कपड़े फाड़े जा रहे हैं, उन पर बारूद के बम गिराए जा रहे हैं? वहाँ पर जो सहूनी इसराइली फ़ौजें हैं वो औरतों को गिरफ़्तार कर रही है, तो तब इन लोग की गैरत क्यों नहीं जाग रही? तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या सिर्फ एक वाक़ये को लेकर आपने अपने सारे अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी है, अपन अंदर का गुस्सा निकाल देना है, जो कि मुझे लगता है कि 8 मार्च की तैयारी करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। भाईजान, जिन लोगों को ये जो लोग तनकीद कर रहे हैं, स्पेशली मुफ्ती तारक मसूद साहब ने भी तनकीद की और स्पेशली लब्बैक या रसूलुल्लाह को टारगेट किया, मेरा यहाँ पे सवाल ये है कि ये वही लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले हैं कि जब ईमान ताहिर को NA-50 अटक से गिरफ्तार किया जाता है तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, हालांकि उस हल्के में उनके सियासी हरीफ होते हैं, लेकिन वो मजम्मत कर देते हैं कि ईमान ताहिर को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, वो इस कौम की बेटी है, वो हमारी बेटी है। इतनी रिस्पेक्ट देते हैं साद रिजवी साहब, ना सिर्फ ईमान ताहिर को बल्कि सनम जवेद चौधरी को भी रिस्पेक्ट दी, उसके अलावा तैयबा राजा को रिस्पेक्ट दी, और स्पेशली मजम्मत ये की कि भाई ये सियासत जो है ये मर्दों के दरमियान होनी चाहिए, तुम औरतों को क्यों घसीट के सामने ले आते हो? ना सिर्फ यहाँ पे स्टेटमेंट दिया, बात बहुत बड़ी बड़ी मैं करने वाला हूँ यहाँ पे। जब सानिया 9 मई हुआ था तो साद रिजवी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि आपने गिरफ्तारियां करनी थी तो उन लोगों की करते जो लीडर्स हैं जिन्होंने आम आवाम को भड़काया है। आम आवाम का इसमें क्या कसूर था? आम आवाम को तो बुलाता है लीडर, तो वो चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
आज केपी के असम्बली में नाज़रीन कराम होता क्या है कि अली अमीन गंडापुर जैसे ही आता है तो ये जो सोबिया शाहिद हैं, ज़ाहिरी बात है ये इनका ताल्लुक है नून लीग से, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए मजम्मत कर रहा हूँ जिस तरह साद रिजवी साहब कहते हैं कि सियासत के अंदर माँ बहन नहीं देखी जाती, सियासत में माँ बहन जितने भी हैं यार मामा बहन है, साद रिजवी साहब कहते हैं सांझी होंगी हैं, तेरी मेरी की होंगी है, धी ते धी होंगी है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे नून लीग की एक तनहा MPA जो है वो सोबिया शाहिद असम्बली में खड़ी हुई थी। जैसे ही अली अमीन गंडापुरी असम्बली में KPK में दाखिल होते हैं तो वहाँ पे जितने लोटे छरेटे ये PTI के यहाँ पे बैठे हुए थे, मैं हकीकतन मुझे गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि वहाँ पे एक खातून थी पूरी असम्बली के अंदर नून लीग की, यार वो जिस जमात से भी थी, मुझे कोई मकसद नहीं है। वहाँ पे अक्सरियत तो आपकी थी ना PTI वालों की, अक्सरियत के साथ जो है वहाँ पे वज़ीर आला जो है वो KPK बनने जा रहे हैं, बल्कि बन गए हैं अली अमीन गंडापुरी साहब। तो उनकी मौजूदगी में जो लोग सोशल मीडिया पे तनकीद कर रहे हैं कि जनाब हलवा के चक्कर में मौलाना ने जो है वो एक औरत की असमत दारी की, इनको जो है वो मारना चाहिए, इनको जो है वो इसकी सज़ा देनी चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ हुआ क्या था कि सोबिया शाहिद ने जैसे ही अली अमीन गंडापुरी असम्बली में दाखिल हुआ, उन्होंने एक घड़ी निकाली और सिर्फ इस तरह घड़ी दिखाई। उनका कहने का मकसद था कि घड़ी चोर लीडर है आपका। होता क्या है, एक मिनट, होता क्या है कि जैसे ही वो घड़ी दिखाती हैं उनको ऊपर से लोटा मारा जाता है। असम्बली के अंदर लोटा लेके जाने वाला कौन है? मेरा सवाल ये है, ना सिर्फ लोटे पे बात खत्म हो जाती है, अभी मैं बताता हूं कि लोटे के साथ हुआ क्या आगे। वहां पे नस्वारें निकाल के जेब से उसके ऊपर फेंकी जाती हैं सोबिया शाहिद के ऊपर, वहां से चरसों के पुड़े जो हैं वो निकाल के और सोबिया शाहिद पे फेंके जाते हैं। बात यहां पे भी खत्म नहीं होती, उनको जो है वो जूते फेंक के मारे जाते हैं। बात मैं कहता हूं कि यहां पे भी खत्म नहीं होती, उनके ऊपर सिगरेट फेंके जाते हैं। यार ये असम्बली के अंदर सारा नशई बैठा हुआ है, ये सारा बदतमीज बैठा हुआ है। फिर मैं ये देखें सोबिया शाहिद ने फिर क्या किया, उसने भी सही जवाब दिया, उसने वो लोटा उठाया जो उसको मारा, उसने जाके उसने उनके जो वजीर आला उनकी सीट के ऊपर रख दिया जाके। मैं ये वही कहने जा रहा था कि अली अमीन गंडापुर तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला बन गए हैं। और अली अमीन गंडापुर का अगर माजी देखा जाए तो शहद की बोतलें किन की गाड़ी से निकलती थी। अली अमीन गंडापुर शराब के नशे में एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जिसमें उसने पकड़ी हुई थी और वो ये कह रहा था कि ये तो शहद की बोतल है। तो फिर अगर इसका आगाज़ उनके बारे में एक और बड़ी तनकीद की जा रही है कि जानी शराबी जो है आपने खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला लगा दिया है, तो फिर ये उसका आगाज़ था ना, ये खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उसका आगाज़ हो चुका था ना कि वहाँ पर जो चरसे भी आ गई, वहाँ पर जो है वह नस्वार भी फेंक दी गई, लोटा भी फेंक दिया गया। तो देखें ना, ये दो तस्वीर के रुख है, एक इचरा और एक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली। अगर आपका ज़मीर आपको इजाज़त देता है इस बात की कि ये भी गलत हुआ है, तो आपको भी इस मामले पर जो है वो ट्रेंड चलाना चाहिए, इस मामले पर भी वीडियो वायरल होनी चाहिए, इस मामले पर भी इंडियन नेशनल फंडिंग लेकर ना आपको भी अपने मुंह से जो बकवास है वो भी करनी चाहिए ना। तो आप किस ज़ुबान बंद है आपकी? जिस तरह सोशल मीडिया पे, मैं लास्ट में बताता हूँ, जिस तरह सोशल मीडिया पे बैठे लिबरलों को एक हफ्ता हो गया है इचरा वाकया ज़हन से नहीं निकल रहा, हर जगह पे हलवा हलवा आपकी पोस्ट चलाई जा रही है। मेरा सवाल आपसे यह कि अब आपकी गैरत क्यों नहीं जागी जब तने तनहा एक खातून जो KPK असम्बली के अंदर खड़ी हुई थी उसको आपने जो है वो आपकी मौजूदगी के अंदर लोटे मारे गए, आपकी मौजूदगी के अंदर सिगरेट फेंके गए, उसके ऊपर चरसें फेंकेगी, नस्वारें फेंकेगी, बोतलें मारेगी। और वो कहती है बोतलें भी बहुत वजनी थी, पता नहीं उनके अंदर क्या था, शहद तो हो नहीं सकता। ज़ाहिरी बात है जहाँ पे चर्च चल रही है, जहाँ पे सिगरेटें चल रही हैं अंदर, जहाँ पे अंदर लोटे चल रहे हैं, जूते चल रहे हैं, वहाँ पे तो अंदर शराबें ही चल रही होंगी ना फिर भाईजान। तो मेरा सवाल उन लिबरलों के लिए आखिर में कि इस ट्रेंड को क्यों नहीं फॉलो किया जा रहा? अब हर जगह पे ये पोस्टें होनी चाहिए ना, जिस तरह हलवा कहते कहते और मजहबी लोगों तक आप पहुंच गए हैं, इस तरह ये चर्च, सिगरेट, नस्वारें और ये जो बोतलें वहां से असम्बली में उस औरत को मारी गई हैं, इनकी भी पोस्टें चलनी चाहिए। ये मैं यहाँ पे आवाज़ उठाता रहूँगा इंशाल्लाह। जिस तरह इन्हें तकलीफ हो रही है ना कि उलमा के खिलाफ कोई ट्रेंड आना चाहिए, हालांकि उलमा के खिलाफ था भी नहीं, उलमा के खिलाफ बना दिया गया। आज मैं इनके खिलाफ इंशाल्लाह इस ट्रेंड की शुरुआत कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ये जिन्होंने एक उस खातून को तंग किया उस असम्बली के अंदर, इंशाल्लाह उन सब को मैं बेनकाब करूंगा। नाज़रीन कराम, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान अमानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।